दोस्तों, रियलिटी ऑफ कथावाचक के इस पार्ट में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार वर्तमान में लोग अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपनी ताकत और अपने पैसों का दुरुपयोग करेगा और किस प्रकार वह बच्चों को अपने बंधन में, मोह में बांधकर उनका विकास रोक देगा। तो आज के इस पार्ट में हम आपको यह सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और भगवान कृष्ण भी अपने लोक जाने के लिए तैयार थे और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी, तब पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण से आकर पूछा, हे माधव, आप कहते हैं द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग का पहला चरण शुरू होने वाला है, और तो माधव, आप हमें ये बताइए कि कलयुग में कलयुगी लोगों का आचरण और स्वभाव कैसा होगा, वह किस प्रकार के होंगे। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को जंगल की ओर, अलग अलग दिशा की ओर जाने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि आप सभी पांडवों को जो जंगल में सबसे अलग विचित्र चीज़ दिखे वह आकर मुझे बताएं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को जंगल में 2 सूंड वाला हाथी दिखता है, जिसे देखकर युधिष्ठिर बहुत अचंभित होता है और युधिष्ठिर ने सारी बात आकर भगवान कृष्ण को बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, जो आपके सामने कुछ होंगे और आपके पीठ पीछे कुछ होंगे, जिनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। जो लोग आपको उपदेश तो देंगे पर उनका खुद का स्वयं का आचरण वैसा नहीं होगा। यह लोग सिर्फ जनता का शोषण करेंगे। और फिर भीम ने जंगल में एक गाय को देखते हैं जो अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उससे वह बछड़ा लहूलुहान हो गया है, और यह भीम को बहुत विचित्र लगा। और फिर भीम ने भगवान कृष्ण से आकर यह सारी बात बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों के प्रति इतना आसक्त होगा कि माँ की ममता से उसे मोह माया के बंधन में, घर परिवार में बांध कर रख देगा। और अगर किसी का पुत्र साधु बनता है तो सब उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अगर उसका खुद का बच्चा अगर साधु बनना चाहता है तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे, जिससे कि उसका बच्चे का विकास ही रुक जाएगा। फिर अर्जुन ने आकर भगवान कृष्ण को बताया कि मैंने जंगल में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएँ व मंत्र लिखे थे, पर वह पक्षी मांस का भक्षण कर रहा था, जो मुझे बहुत ही विचित्र लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कलयुग में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शास्त्रों के, ग्रंथों के सिर्फ कहने को विद्वान होंगे, लेकिन असल में उनकी मंशा यही रहेगी कि किस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की पद, धन संपदा को हड़प लिया जाए, और जो सिर्फ बड़े और पैसे वाले लोगों के यहाँ जाएंगे और सिर्फ उनका सम्मान करेंगे और किसी गरीब की कुटिया में जाने से कतराएंगे, और जिनको सिर्फ पैसों से प्यार होगा। और कलयुग में बहुत कम लोग होंगे जिनका हृदय साफ होगा। उसके बाद नकुल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने एक बड़ी सी चट्टान को पर्वत से आते हुए देखा, और उस चट्टान के आगे बड़े से बड़े पेड़ और बड़ी सी बड़ी चट्टानें आई, लेकिन वह उन सभी चट्टानों को चीरते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन वह एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गई, जो बड़ा ही अचंभित कर देने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी और उसका पतन निश्चित है, लेकिन हरि नाम रूपी छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। इसलिए कलयुग में प्रभु का नाम, हरि का नाम, भजन कीर्तन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। और आखिर में सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने वन में एक साथ अनेक कुएं देखे, लेकिन आसपास के सभी कुओं में पानी था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह खाली था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा कि कलयुग में बहुत से ऐसे धनी लोग होंगे जो उत्सव, विवाह समारोह में लाखों रुपए धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद और भूखे व्यक्ति को देखकर कोई भी उसमें रुचि नहीं दिखाएगा और 1 रुपया तक दान नहीं करेगा, और मदिरा पान, इंद्रियों की संतुष्टि और मांस और स्त्री और भोग विलास में ही
अपना धन खर्च करेगा और जो व्यक्ति इन सब से दूर रहेगा उन पर परमात्मा की विशेष कृपा रहेगी। तो दोस्तों, यह थे वे कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बताई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को यह ज्ञान दिया, तो अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूँ जिनका आचरण वैसा ही है जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में कलयुगी लोगों के बारे में कहा था। तो अब यह आप ही तय कीजिए, क्या इसमें सही है या गलत। प्रभु वो देखिए, पिछले 3 साल से गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूँ। मगर क्यों? आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। खाओ माँ कसम। आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा, तब उनको समझ में आएगा। अरे रुको जरा, सब्र करो। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की बचत भी हो रही है। आज ही बदल लिया साला। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। कृष्ण देवायो, देवाय भक्ति देवायो, भक्ति देवाय प्रीति देवायो, प्रीति देवाय आनंद देवायो, आनंद देवाय माधुर्य देवायो। बोलो बागेश्वर धाम की। अंकित, वो कौन है यहाँ जाओ। ये जो डी बनी हुई है, डी में आगे में आओ। हाँ भैया, शांत कर दिया जाए अभी सेनापति। खुश रहो, नजदीक बैठो। कहां से आए हो? आगे वाली माताजी हाथ जोड़े आ रही हैं, रानी चश्मा लगाए हुए। बोलो। मुझे कछु नहीं चच्चे। का जाना तो स्थान फिर वो चच्चे मुझे तो बस कुछ नहीं। देखिए, एक कथावाचक भगवान शिव की पूजा रेल की पटरी पर कर रहे हैं। अगर ये यहाँ कोई आम इंसान भी होता तो उसे भी इतना ध्यान होता है कि रेल की पटरी जो इतनी अशुद्ध और अपवित्र होती है कि वहाँ पर भगवान शिव की पूजा क्या किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। लेकिन कथावाचक होते हुए जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन वही ऐसी गलती करेंगे तो इसे हम क्या समझेंगे। और यह है देवकीनंदन ठाकुर महाराज, जो अपनी कथा में मोदी की बहुत तारीफ़ और गुणगान करते हैं। जितना नाम ये कथा में भगवान का नहीं लेते, उससे तो ज़्यादा मोदी का ले लेते हैं। इन्होंने कुछ समय पहले ही सनातन धर्म संसद की सरकार से मांग की, जिसमें सभी संतों की कुछ मांगे हैं जो वह सरकार से चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब सरकार ही आपकी है और आप इतने मोदी की तारीफ गुणगान गाते हैं, तो आपको मांगे मनवाने के लिए इतना बड़ा आयोजन और लोगों का समर्थन मांगने की क्या ज़रूरत है जब सरकार ही आपकी है। हाँ, अगर केंद्र में विपक्ष की दूसरी सरकार होती तब आप कह सकते थे कि वह सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है, वह हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए वह आपकी मांगे नहीं मान रही है। लेकिन सरकार भी आपकी, सब कुछ आपके कहने पर हो रहा है और आप इस सरकार से इतना खुश है कि ये हिंदुत्ववादी सरकार आई है, तो आपकी मांगे मानने में इनको इतना समय क्यों लग रहा है और आपकी मांगे अब तक क्यों नहीं मानी गई। आपको तो सरकार से बस एक अनुरोध करना था और आपकी मांगे इन्हें सिर्फ 2 मिनट में मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सरकार ने आपकी मांगे नहीं मानी। तो अब इससे आप क्या कहेंगे कि यह हिंदूवादी सरकार नहीं है या फिर यह भी हिंदू विरोधी सरकार है। इच्छा नहीं थी मेरे मन में, सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पत्र में स्पष्ट लिखा है। तो अब आप समझिए कि कलयुग में कथावाचक जो शास्त्रों के ज्ञान रखने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन दरअसल असल में क्या वो सच में सिर्फ कथा ही कर रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कथा के जरिए वो अपना व्यापार कर रहे हैं।
अपनी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। अब एक और मैं आपको बात, अनिरुद्धाचार्य जी वृद्धाश्रम चला रहे हैं, लोगों के लिए भोजन करा रहे हैं, बहुत से कथावाचक भी कर रहे हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी भी कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो भी ये बढ़िया है। लेकिन बहुत से कथावाचक अपने कथा में QR कोड, पैसे का दान कीजिए, भूमि दान के लिए 1 गज के लिए इतना, 2 गज के लिए उतना। तो आप एक बात बताइए उनको, जहाँ पर एक बार इनको स्थान मिल गया, जगह दे दी गई रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीज़, उसके बाद भी वो चीज़ वो दान जनता से मांगे जा रहे, तो आप एक बात समझिए कि ये उनको कहाँ ज़रूरत है ये इस चीज़ों की। अगर उन्हें कई चीज़ किसी चीज़ की कोई कमी है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कथा के लिए अगर लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए भोजन के लिए, कि रहने के लिए, कुछ भी है, वो सब उनके ऐसी से करने के लिए तैयार है, फिर भी वो मांगे जा रहे हैं। और उनसे उन्होंने कथावाचकों, कितने कथावाचकों ने बहुत सी प्रॉपर्टियाँ इकट्ठा कर दी, प्रॉपर्टी बना लिया। तो ये आप लोग समझिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दान करने से, लेकिन दान कहाँ पर किया जाए, जहाँ पर आपको लगे कि उस दान का सही उपयोग हो रहा है, दान वहाँ पर करें। देखिए, बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो कथा का सदुपयोग, सही उपयोग कर रहे हैं। उदयपुर में ऐसे कथावाचक हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए कथा करते हैं, जिससे कि जो दान आता है वह दिव्यांग लोगों के लिए, उनकी मदद के लिए वह पैसा काम में लिया जाता है, जो उस दान का सदुपयोग, सही उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए, उनको इलाज करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो वो चीज़ एक सही है। और ये बहुत से जो कथावाचक जो पैसे ले रहे हैं कथा के लिए, जो पैसे कथा के लिए भी ले रहे हैं, उसके बाद भी वो दान जनता से मांग रहे ले रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कहीं आप पैसा दान कर रहे हैं, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि असली साधु संत कौन है।